हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक लेक्चर कवर किए थे और उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस किए थे। ऑल्दो आई हैव नॉट डेराइव्ड द प्रॉपर्टीज क्योंकि इट वुड टेक लॉन्गर टाइम, दैट इज व्हाई आई हैव written the properties and on the basis of that properties we have discussed some of the questions। उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी नंबर 6 पे जाते हैं और प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसका लिमिट 0 से 2a तक हो तो हम लिख सकते हैं 0 से a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f of x dx व्हेन, कब लिख सकते हैं जब f of x इक्वल टू f of 2a माइनस x हो जाए। जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 इंटू कर सकते हैं, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा व्हेन f of 2a माइनस x इक्वल टू माइनस f of x। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान में देंगे कि 0 से 2a रहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। या इन जनरल अगर कहें कि इन जनरल अगर लिखें कि इफ f of x बराबर f of x प्लस a, सॉर्ट ऑफ ये कहें कि पेरियोडिक है ना, a से पेरियोडिक है। यही हुआ ना पेरियोडिसिटी का, आगे पेरियोडिक फंक्शन का अलग हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज हम यहां से एक चीज जनरेट कर सकते हैं कि f of x बराबर f of x प्लस a रहे और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू na f of x रहे dx, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 0 टू a f of x dx। यानी n को सेपरेट कर सकते हैं, n एक नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसके केस में हम कह सकते हैं कि इसको सेपरेट करके इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि 0 टू पाई है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, एफ एक्स मेरा क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, ये 2 अगर है, ये अगर 2 इंटू है तब देखते हैं क्या लिख पाते हैं, है ना। देखो 2 इंटू पाई बाई 2 है क्या, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2a के फॉर्म में हो गया, a मेरा पाई बाई 2 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इधर 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। तो इस फॉर्म में आ गया क्या, तो a का काम पाई बाई 2 कर रहा है, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि 2a माइनस एक्स निकालना जरूरी है, देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही देता है, तो ये साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स निगेटिव देता है, पावर ऑड है तो वो भी निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, यानी माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। यानी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसके केस में इंटीग्रेशन मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं आया, हम इस प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आई एम एबल टू फाइंड इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो इसमें अगर 0 टू 2 देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा,
और dx बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर f ऑफ x इजिकल टू मेरा है 1 बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, तो f ऑफ पाई माइनस x क्या होगा? तो 1 बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस x। साइन स्क्वायर पाई माइनस x, सेम रिजल्ट, वी विल हैव 1 बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, यानी सेम आया, ये दोनों बराबर है, यानी 2 इंटू करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 डी ऑफ एक्स बाय 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन का जरूरत आ गया कि इंटीग्रेशन में आई हैव डिस्कस्ड कि ट्रिगोनोमेट्रिकल अगर इंटीग्रैंड रहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में और अगर डिग्री इवन रहे तो हमने क्या बोला था कि कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वी विल डिवाइड एंड देन लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे लिए आसान हो जाता था, तो 0 से पाई बाय 2 ये dx इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर x। तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x होगा क्या? यहां से हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2, ये सेक स्क्वायर x dx तो ठीक है मेरे लिए, क्योंकि 10 को t मानना होता है इसमें। सेक स्क्वायर को भी 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो tan स्क्वायर x प्लस 1 और ये 2 tan स्क्वायर है ना, तो लिखेंगे tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। तो यहां से मेरा आ जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 सेक स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x, है ना, लिखा जा सकता है, नॉट एन इशू, वी कैन राइट इट। अब 10 को ले 10x बराबर t मानते हैं तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन में तो अकॉर्डिंग लिमिट विल चेंज, है ना, या तो लिमिट को चेंज कर दो या इंटीग्रेशन अगर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट अगर कर रहे हैं तो लास्ट में सब्स्टिट्यूशन को x के फॉर्म में लाके तो यू हैव टू पुट अप द सेम लिमिट। अदरवाइज इसमें अगर हम कर रहे हैं t तो लिमिट भी चेंज करके तो हम इसी में रिजल्ट ला सकते हैं। लेट अस सी 10x बराबर t है ना, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि लिमिट क्या हो सकता है ना। लिमिट अगर x 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी लिमिट मेरा 0, यानी ये x 0 तो 0 t भी 0, x पाई बाय 2 तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। और ये क्या हो जाएगा ऊपर? dt बाय 1 प्लस 3t स्क्वायर, तो लिख सकते हैं √3t स्क्वायर, √3t का स्क्वायर। ये देखो किसका इंटीग्रेशन आ रहा है? tan इनवर्स का, है ना, तो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2 तो लगा हुआ था 2 इंटू यानी 2 इंटू tan इनवर्स √3t डिवाइडेड बाय √3 होगा क्या? क्यों होगा डिवाइडेड बाय √3? क्योंकि एक t का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसमें मेरा लिमिट क्या लगेगा? 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो यहां tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2 का वैल्यू देगा तो 2 तो रहेगा ही, यहां मेरा क्या हो जाएगा? पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 हो जाएगा बाय √3 इंटू √3 माइनस 0 के केस में 0 ही रहेगा, है ना, तो 2 और 2 कैंसिल तो पाई बाय √3, ये मेरा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि क्या और कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन को, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन में देखते हैं, प्रूफ करना है 0 to π/2 ln sin x dx 0 to π/2 ln cos x dx बराबर होगा इक्वल टू ln sin 2x dx, और ये इक्वल टू ये होगा। देखते हैं, तो हम जानते हैं कि 0 से a f of x dx रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, इस टाइप का था। तो मेरा है 0 से π/2 log of sin x dx, तो ये हम लिख सकते हैं 0 से π/2 ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी sin ऑफ π/2 माइनस x dx। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 log cos x dx। तो ये इक्वल टू ये आ गया है ना। अगर इसको 1i मानते हैं तो ये भी i, ऐड करते हैं ये और ये को, तो i प्लस i इक्वल टू 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 लिमिट सेम है, लिख सकते हैं log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x। वी कैन राइट, है ना, लिखा जा सकता है। फिर लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, बेस सेम है, आर्गुमेंट अलग है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, which implies that 2i equal to 0 to π/2 log of sin x cos x dx। तो अब इसमें करते हैं क्या, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट इट बिकम sin 2 थीटा, है ना। तो अब मेरा लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 to π/2 log of sin 2x dx माइनस लिख सकते हैं log of 2 dx, है ना। यानी माइनस और इसका भी इंटीग्रेशन 0 से π/2 लेते हैं। इसका तो आराम से हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है, तो x 0 to π/2 यानी आ जाएगा π/2, ये माइनस साइन है, माइनस π/2 log 2e, और इसका इंटीग्रेशन अब हम मान लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 2x बराबर मान लेते हैं, t सब्स्टिट्यूशन मेथड चलते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा dt/2, ये 2 इधर आ जाएगा, है ना, यही लिखेंगे। अब इसका लिमिट चेंज करते हैं, जब x 0 है तो t भी 0 होगा, ध्यान दोगे। जब x π/2 है तो t पाई हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ sin t dt बाय 2। यही है, इस क्वांटिटी को हम बाद में रख लेंगे, या लिख देते हैं माइनस π/2 log 2, बेस e है, अंडरस्टूड है ना। अब इसको देखते हैं, 1/2 बाहर करते हैं, ये देखते हैं fx log sin t है, ध्यान दोगे f of x बराबर log ऑफ sin t, f of पाई माइनस x क्या हो रहा है log ऑफ sin पाई माइनस t, वी विल हैव द सेम चीज, वी विल हैव द सेम थिंग, क्या हो जाएगा log ऑफ sin t। तो ये दोनों बराबर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से π/2 log ऑफ sin t dt। अभी जस्ट प्रॉपर्टी 6 में यही चीज डिस्कस किए हैं कि 2 इंटू π/2 इसको लिख सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर है, f ऑफ x बराबर f ऑफ 2a माइनस x वाला प्रॉपर्टी, तो वी कैन राइट इट। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी i के बराबर है क्या, यही चीज है ना। सिर्फ वेरिएबल हम बोले डेफिनेट इंटीग्रेशन में
वेरिएबल चेंज होने पे कोई अंतर नहीं, वी विल हैव द सेम लिमिट, साइन एक्स रहे या टी रहे दोनों सेम रिजल्ट देगा, है ना। तो अब ये आई, तो ये बेसिकली था 2i बराबर ये और माइनस ये, तो ये i इधर आएगा तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो देखो ये बराबर इतना बराबर भी i आ गया, यानी यही i था ना, ये भी i है और ये भी i है ना, ये तीनों सेम क्वांटिटी प्रूफ हो गया। और यहां से 2i माइनस आई क्या हो गया, i बराबर क्या है माइनस पाई बाई 2 log ऑफ बेस e2। बेसिकली ये प्रूफ देगा नहीं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करने पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करोगे ना, वेरिएबल या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, तो यू विल हैव सॉर्ट ऑफ के बीच में ये इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आते ही हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन आराम से लिख देंगे, ऐसा नहीं कि उस टाइम हम प्रूफ करना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये चीज को याद रखना है कि log ऑफ साइन एक्स, log ऑफ कॉस एक्स, log ऑफ साइन 2x और लिमिट 0 से पाई बाई 2 रहे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। बेस ई कैलकुलस में जनरली हम बेस ई लेके चलते हैं इफ देयर इज नो बेस इज गिवन, है ना। तो ये चीज ध्यान देंगे कि हमको याद रखना है कि ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये वैल्यू देगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे बढ़ोगे तो बीच में ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद, कुछ कैलकुलेशन करने के बाद यू विल हैव दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस केस में वी विल डायरेक्टली पुट अप दिस वैल्यू एंड यूज द फार्मूला, है ना। आगे हम बढ़ जाएंगे इसके बेसिस पे देखते हुए। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या और कैसे है, देखते हैं। एक ये क्वेश्चंस तो हम लोग देख ही लिए। एक और चीज, हाँ, ये पेरियोडिसिटी वाला चेक कर लेते हैं कि पेरियोडिसिटी एक जज किए थे हम कि पेरियोडिक के अकॉर्डिंग कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक, अगर कोई फंक्शन, प्रॉपर्टी 7 को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन है जो कि पेरियोडिक है टी से, ये जनरल, ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पेरियोडिक फंक्शन, है ना। यानी जो भी पेरियोडिक फंक्शन होगा उसी के लिए ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है कि अगर एफ एक्स पेरियोडिक है टी से तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग जज कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एन टी और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो हम लिख सकते हैं एन इंटू 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां एन क्या है इंटीजर है ना। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से टी, तो इस तरह से, है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी इसी में अगर देखें तो अगर हम लिखें ए से a प्लस एन ऑफ टी, तो बेस सी बात है कि एक बताए थे ना a से b तक का अगर जाना हो तो a टू c, c टू b लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हम a और a दोनों है, ब्रेक करके हम कर सकते हैं a टू a, है ना। फिर वहां से a टू 0, 0 टू a, इस तरह से हम बढ़ सकते हैं। अगर f ऑफ x dx है तो यहां हम देखेंगे कि a और a दोनों है तो ये तो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद 0 से t तो हम लिख सकते हैं n 0 टू t f ऑफ x dx। n इंटीजर है और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस तरह से रहे तो हम a और a इट विल कैंसिल आउट, फिर हम 0 टू t, क्योंकि ये फॉर्म आ जाएगा और ये फॉर्म से हम ये लिख सकते हैं। थर्ड में अगर देखें तो अगर अलग अलग है नीचे mt और यहाँ nt, t से पीरियोडिक है मुझे पता है, f ऑफ x dx अगर है तो हम लिख सकते हैं m n माइनस m और फिर 0 टू t f ऑफ x dx,
जहां m और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इस तरह से हम mt और nt कंडीशन अप्लाइड पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, t से, t दोनों जगह है ना। तो m माइनस n माइनस n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 2 f(x) dx, वी कैन राइट इट, है ना। नेक्स्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर दूसरे फॉर्म में रहे, लेट सी nt और ऊपर में a प्लस nt रहे, यहाँ a और a दोनों कॉमन था, बराबर था, यहाँ nt और nt बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 0 to a बचेगा, है ना। तो f(x) dx इसको हम लिख सकते हैं 0 to a f(x) dx। कंडीशन अप्लाइड कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर यहां भी चेंज कर दे कि ये इंटीग्रेशन दे a प्लस nt और यहां दे b प्लस nt, तो नॉट एन इशू। तो nt और nt इट विल कैंसिल आउट, a टू b लिमिट मेरा रहेगा a टू b f(x) dx, n बिलोंग्स टू इंटीजर और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये 3 to 5 पेरियोडिसिटी पे था, इसको हम लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है, आराम से इस तरह से ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कंडीशन अप्लाइड फंक्शन पीरियोडिक होगा तभी हम यूज करेंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट यूज इट। इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या और कैसे होता है। देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट रहे और फ्रैक्शनल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहे तो क्वेश्चंस को हमेशा स्प्लिट करके ब्रेक करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि अगर हम इस तरह से रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन 0 to 4, एक बस ऐसे ही बता रहा हूं एग्जांपल्स कि कैसे इसको प्रोसीड करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो ये 0 से ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 0 से 1 एक मेरा होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर 1 से 2 लेते हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वैल्यू देगा, 1, तो 1 dx। 2 से 3 अगर लेते हैं तो क्या देगा, 2 dx। और 3 से 4 अगर लेते हैं तो क्या देगा, 3 dx। और इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करेंगे। अब मेरे लिए इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट रहे, फ्रैक्शनल पार्ट में भी अगर रहता है, लेट अस सी, मैं एक जस्ट सॉर्ट ऑफ एग्जांपल दे रहा हूं, ये रहे dx, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको मैं बता रहा हूं कि पहले अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखें, जीरो 1 2 3, ये 4 है ना, 4 से जस्ट पहले तो यहीं तक का होगा। इस लाइन का ग्राफ क्या है, y = x का लाइन, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, 0 से 1, ये क्या हो जाएगा, x dx। इस लाइन का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, स्लोप 45 है, 1, तो y बराबर क्या लिखेंगे, x - 1 होगा क्या, ये x - 1 का ये लाइन हो जाएगा y बराबर x - 2 का, और ये लाइन हो जाएगा y बराबर x - 3 का लाइन होगा क्या। y 0 थे x बराबर 3, y 0 थे x बराबर 2, y 0 तो 1, x बराबर 1। तो इसका 0 से 1 के लिए ये हो जाएगा, 1 से 2 के लिए मेरा ये लाइन है, तो ये लाइन का मतलब क्या हो गया, क्या लिखेंगे, x - 1 dx, ये इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, एक तो ये मेथड, दूसरा मेथड भी वी विल डिस्कस, है ना। फिर 2 से 3 क्या हो जाएगा, x - 3 dx, यही तक 2 से 3 x - 2 है ना, 2 से 3 x - 2, और फिर प्लस 3 से 4 x - 3 dx।
इसको आराम से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर हम लिख रहे हैं, फिर इस पे हम आते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस ये भी एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 2 माइनस एक्स डी एक्स, है ना, एक्स 0 से 1 से 2, फिर प्लस वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 से 3 माइनस एक्स 2 से 3, फिर इसके केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 3 से 4 माइनस 2x और ये 3x 2 से 3। देखते हैं कैलकुलेशन, ये 1/2 है ना, इधर हम लिख रहे हैं 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4/2 2 माइनस और 1 है ना, नहीं प्लस 2 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस ये 2 माइनस 1 1, फिर इसका क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 9/2 माइनस ये प्लस में है 9/2 माइनस 2 दूनी 4 4/2 यानी 2 है ना, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस 4 यानी 2, फिर प्लस 4 चौका 16/2 4 स्क्वायर है तो 16/2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 तिहाई 9/2 9/2 माइनस 3 तिहाई 9 माइनस 6 यानी 3। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 प्लस में है 2 माइनस में है, एक गया, ये हाफ और हाफ गया, क्या मिल रहा है 3 2 5 और 1 6 8 माइनस 6 बराबर 2। ये वन ऑफ द सॉल्यूशन। हम ये इसलिए बताए ना कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हम इस तरह का क्वेश्चन तो आसान से दूसरे तरीका से डील कर सकते हैं, लेकिन हम ये बताए कि कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की पावर फ्रैक्शन आ जाता है तो उस केस में 0 के 1 के भी या फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से देखो दिया जा सकता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और सपोज 0 से 2 दे दिया dx, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच मेरा ये होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच 0, तो इसका x का पावर 0 हो जाता है, ठीक है। 1 से 2 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2 और ये 1 तो पावर 1, और आगे अगर होता 3 तक, सपोज ये 3 तक होता, फिर 2 से 3x माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट और ये 2 तो इसका स्क्वायर हो जाता है ना। तो यही पर्पस ये था, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन ये 2 आ रहा है, हम देखें तो ऐसे ही कर सकते हैं, एरिया निकाल लो ना, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल बन रहा है, हमको ये सब एरिया मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। देखो सब एक राइट एंगल ट्रायंगल सब बन रहा है क्या, 4 ट्रायंगल है, चारों इक्वल एरिया है, ये 1 और ये हाइट भी 1 है ना, ये भी 1 ये भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, तो एरिया क्या होगा हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो एक का ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया हाफ, ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल है 4 ट्रायंगल है, तब 4 इंटू 1/2 2 आ जाएगा, तो ऐसे ही आ गया। मेरा मोटिव ही इसको हैंडल करना था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे, हाउ वी विल बाइफरकेट, हाउ वी विल सेग्रीगेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, जैसे एक बोले ना कि फ्रैक्शनल पार्ट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो कैसे सोचोगे, तो हम स्प्लिट करके 0 to 1 0 to 1 करके जिस तरह से इसको ब्रेक किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी हमने ब्रेक करके बताया कि क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, तो उस तरह से इसका भी हम ब्रेकेज करती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वहां से वहां तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को कांस्टेंट रखना है, एक्स पे का मतलब ही नहीं है, देखो एक्स का कहीं इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट में एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा वो आइडिया लग गया कि 2 से 3 ये x माइनस 2 हो जाएगा, है ना, लोअर लिमिट वाला ये लोअर लिमिट वाला x माइनस 1, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है,
देखते हैं ये -1 से 2 तक है, तो दोनों तरीका से हम, लेकिन बेटर टू वो ये पावर में फ्रैक्शनल पार्ट है तो ये थोड़ा सा x-1 पावर रख के ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वी विल गो बाय द प्रॉपर्टीज। इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 से -1 + 3 लिखा जा सकता है, माइनस ये 2 को, और ये क्या हो जाएगा e⁻x dx। ये कितना से पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से पीरियोडिक है, तो ये पूरा फंक्शन भी किससे पीरियोडिक होगा, 1 से। तो ये पता चल गया, तो हम लिखेंगे, ये देखो पीरियोडिक है, तो ये बेसिकली यही हो गया ना, -1 to -1 + n, n क्या है 3 × 1 n t का t यहाँ क्या है, t = 1, n = 3 और ये a = -1, तो ये वाला प्रॉपर्टी a + nt f(x) dx। तो क्या लिखते थे, a कैंसिल आउट करते थे, 0 to n, यहाँ 0 से 2 ये f(x) dx, यही लिखते थे ना, है ना। तो आराम से हम इसको भी लिख देंगे, e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 3 × 0 to 1 e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 तक क्या है, y = x वाला लाइन है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा के x रख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 0 to 1 ex dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ex 0 to 1, तो यानी 3 × e-1, यही होगा आंसर, ठीक है। ये हम आराम से कह सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं। इसको चाहते तो हम दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, कैसे बनाते, थोड़ा सा लेंदी होता, लेकिन वी कैन सॉल्व इट, कि अगर -1 से 0 तक जाते, e⁻ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या देता, ये x + 1 का हो जाता dx। अलग अलग कर सकते, e × e⁻x इंटीग्रेट कर किया जा सकता था। 0 to 1 जाता तो ये हो जाता e⁻x dx, फिर हो जाता 1 से 2 तक जाता तो ये हो जाता e⁻x - 1 dx। अब इस तीनों को इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द सेम थिंग्स, है ना। तो इस तरह से भी हम ब्रेक करके कर सकते थे, अदरवाइज प्रॉपर्टी यूज करके भी हम लोग इसको कर लिया, है ना। तो हमारे पास आइडियाज होना चाहिए कि कैसे हम इसको सेग्रीगेट करेंगे, कैसे इसको सेपरेट करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखते हैं cos x मॉडुलस में है, तो मॉड में है तो ये तो पीरियोडिक होगा, पाई से पीरियोडिक है तो ठीक है, ये भी है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और भी कह रहा π/2 से पाई के बीच में है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अलग अलग करते हैं, 0 से भी mod ऑफ cos x dx प्लस भी से n पाई तक जाते हैं, है ना। 0 से भी तक गए, भी से n पाई प्लस भी तक जाते हैं, mod ऑफ cos x dx लिखा जा सकता है ना। अब देखते हैं कि ये 0 से भी डायरेक्ट हम ये यूज नहीं कर सकते कि mod x है, तो एक इंटरवल लेते हैं 0 से π/2। 0 से π/2 में cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको लिखेंगे cos x dx। जैसे ही पाई, क्योंकि ये भी π/2 से पाई के बीच है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो ये माइनस साइन दे देगा, तो माइनस लगा देते हैं, π/2 से भी cos x dx। मॉड हटाएंगे तो माइनस लगेगा, ये प्लस के जगह माइनस चेंज हो जाता, प्लस ये देखो पीरियोडिक है पाई से, तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लिखेंगे n 0 से पाई, और ये तो ठीक है cos x, है ना, लिखा जा सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन राइट इट, है ना। अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन। कॉस का क्या होता है, कॉस का साइन एक्स 0 से π/2 माइनस साइन एक्स π/2 से भी। ये मॉड कॉस एक्स है। कॉस एक्स का अगर ग्राफ देखें पाई तक ये आएगा, लेकिन मॉड आएगा तो इस तरह से होगा ना, इस तरह से, है ना। यानी 0 से cos x π/2 तक हम इंटीग्रेट कर दें 2 × करके, तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसे भी किया जा सकता है। तो इसको हम कर देते हैं, 2 बाहर निकाल देते हैं, 2n हो जाएगा 0 से π/2 और सिंपल cos x dx कर देते हैं, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, सिर्फ इस क्वांटिटी को कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा साइन x 0 से π/2 और 2n से मल्टीप्लाई है तो ये 1 आ जाएगा, यानी ये 2n हो जाएगा सिर्फ, है ना। तो वो 2n और यहां क्या आया π/2, तो 1 माइनस v और माइनस माइनस प्लस 1, है ना। तो 2 माइनस v, है ना, सॉरी साइन भी 2 इस तरह से लिखते हैं। अगर हम π/2 रखेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस साइन भी माइनस 1 और ये क्या आया प्लस 2n। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 और 1 2 माइनस साइन भी, यानी 2n प्लस 2 माइनस साइन भी। दिस इज द आंसर। तो इस तरीका से हम सेपरेट करके इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मॉड का ध्यान रखेंगे कि मॉड हटा के ही हम कुछ करेंगे, और हटाने के लिए क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं उस अनुसार से देखेंगे। इसमें मॉड 0 से π/2 देख लीजिए, ये एरिया बराबर होगा, सिमेट्रिक होगा, तो मेरा रिजल्ट मॉड में है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो उस अनुसार से हम कर लिए। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रख लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल लेके। ठीक है, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे, थैंक यू।